बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकोनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। आज हम लोग 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। एक पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं जो हर सब्जेक्ट्स के मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन द फंक्शन f इज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ। ये a पार्ट है, ये c पार्ट है, ये d पार्ट है। b पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। पहले a पार्ट को सॉल्व करते हैं। f इज ए फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे लिखते हैं f इज ए फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे बराबर का साइन, यहाँ पे लेट करते हैं। ये हमारे पास y का फंक्शन है, यानी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f(x). f(x) का फंक्शन यानी उसकी क्या वैल्यू हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। f इज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, यानी f इज ए फंक्शन ऑफ x की वैल्यूज हमारे पास ax प्लस b है। तो f इज ए फंक्शन ऑफ x की जगह उसकी ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू ax प्लस b, ये हम लोगों ने लेट किया है, ये वाली वैल्यूज y के बराबर है। इस क्वेश्चन में x वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। dy ओवर dx इज इक्वल टू d विद रिस्पेक्ट टू dx, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। ax प्लस b dy ओवर dx इज इक्वल टू, x का कोफिशिएंट क्या a, तो यहाँ पे a आएगा, प्लस b, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस का 0। dy ओवर dx इज इक्वल टू a, ये हमारे पास a पार्ट का आंसर है। अब हम लोग क्या करते हैं, c पार्ट की तरफ चलते हैं। c पार्ट है f ओवर f इज ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी को यहाँ पे लिखते हैं 1 ओवर f इज ए फंक्शन ऑफ x। अब हम लेट करते हैं, ये वाली वैल्यू बराबर है y के, यानी लेट करते हैं ये वाली सारी रकम बराबर है y के। y इज इक्वल टू f ओवर f इज ए फंक्शन ऑफ x, इसकी वैल्यू क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सी वैल्यू है। f इज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास ax प्लस b गिवन है, तो इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे ax प्लस b। अब हम लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन की कंडीशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड करेंगे, जब दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड होती हैं 1 ओवर ax प्लस b, तो कोशेंट रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लेट करते हैं, ऊपर वाली रकम हमारे पास u है और नीचे वाली रकम हमारे पास v है। ऊपर वाली रकम हमारे पास u है और नीचे वाली रकम हमारे पास v है। पहले कोशेंट रूल का फार्मूला बनाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में x वेरिएबल है, dy ओवर dx इज इक्वल टू, नीचे वाली रकम वैसे यानी v वैसे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव लेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे d विद रिस्पेक्ट टू dx। कोशेंट रूल के फार्मूले में माइनस का साइन आता है, माइनस, फिर ऊपर वाली रकम वैसे यानी u वैसे, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे dv विद रिस्पेक्ट टू dx, नीचे वाली रकम का स्क्वायर यानी v का
स्क्वायर। ये हमारे पास क्वोशंट रूल का फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू, फार्मूले की तरफ चलते हैं, v, यानी v नीचे वाला रकम ऐसे, ये रकम ऐसे लिख देंगे, ax प्लस b, ऊपर वाला रकम का डेरिवेटिव यानी इसका 1 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, d विद रिस्पेक्ट टू dx, ऊपर रकम यानी 1 यहाँ पे लिख देंगे। फार्मूले में माइनस आता है, फिर माइनस आ जाएगा, ऊपर वाली रकम वैसे यानी 1 वैसे, ये 1 वैसे आ जाएगा। नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव यानी v का डेरिवेटिव लेंगे, dv विद रिस्पेक्ट टू dx, नीचे वाली रकम का यानी इस रकम का डेरिवेटिव लेंगे, d विद रिस्पेक्ट टू dx। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, ax प्लस b ओवर नीचे वाली रकम का स्क्वायर यानी इस रकम का स्क्वायर लेंगे, ax प्लस b का स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत ही सिंपल है। dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये रकम ऐसे आ जाएगी, ax प्लस b, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, 1 कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0। फार्मूले में माइनस आता है, माइनस 1 वैसे आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट हमारे पास a है, तो यहाँ पे a आ जाएगा, प्लस b, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, तो प्लस का 0 आ जाएगा, ओवर नीचे वाला रकम का स्क्वायर ax प्लस b का होल का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, dy ओवर dx इज इक्वल टू, 0 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी ये रकम 0 हो जाएगी, 0 को ax से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को प्लस के b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस का 1, a प्लस 0 तो हमारे पास a आता है, ओवर ax प्लस b का होल का स्क्वायर। यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू, 0 प्लस 0 ये 0 ही आता है, a को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का a आएगा, ओवर ax प्लस b का होल का स्क्वायर। ये हमारे पास सी पार्ट का जवाब है। अब हम लोग क्या करते हैं, डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारे पास डी पार्ट है उसका ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखते हैं f इज़ ए फंक्शन ऑफ x ओवर x। अब हम लेट करते हैं, ये सारी रकम y के बराबर है। इस क्वेश्चन में x वेरिएबल है, जब दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड होती हैं तो क्वोशंट रूल का इस्तेमाल करते हैं। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब भी क्वोशंट रूल का ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम लेट करते हैं, ऊपर वाली रकम हमारे पास u है और नीचे वाली रकम हमारे पास v है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फंक्शन की जो वैल्यूज़ गिवन है, f(x) की जगह ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू ax प्लस b ओवर x। f इज़ ए फंक्शन ऑफ x, f इज़ ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। इसकी वैल्यूज़ हमारे पास ये गिवन है, तो f(x) की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम लेट करते हैं, ऊपर वाली रकम हमारे पास u है और नीचे वाली रकम हमारे पास v है। क्वोशंट रूल का फार्मूला बनाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू, नीचे वाली रकम ऐसे, v वैसे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव लेंगे, d विद रिस्पेक्ट टू dx। क्वोशंट रूल में फार्मूले में माइनस आता है, माइनस, फिर ऊपर वाली रकम ऐसे, u वैसे, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, d यहाँ पे
यू लिख दें dv विद रिस्पेक्ट टू dx। ये हमारे पास क्वेश्चन रूल का फार्मूला है। अब हम इस फार्मूले की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू v, यानी ये वाला नीचे वाला रकम वैसे x वैसे आ जाएगा। ऊपर वाला रकम का डेरिवेटिव लेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, d विद रिस्पेक्ट टू dx। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगी ax प्लस b, फिर माइनस का साइन u, यानी ऊपर वाली ये रकम वैसे यहाँ पे लिख देंगे ax प्लस b, ये वैसे आ जाएगा। dv विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी नीचे वाला रकम का डेरिवेटिव लेंगे d विद रिस्पेक्ट टू dx, नीचे वाला रकम यहाँ पे आ जाएगी x। अच्छा, फार्मूले में फिर नीचे वाला रकम का स्क्वायर भी है, ओवर नीचे वाला रकम का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर लेंगे, x का होल का स्क्वायर। dy ओवर dx इज इक्वल टू x, ये वाला रकम ऐसे आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव लेंगे d विद रिस्पेक्ट टू dx। x वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। x का कोफिशिएंट क्या आता है हमारे पास a आ जाएगा, प्लस का b, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, माइनस ये रकम वैसे आ जाएगी ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, नीचे वाला रकम का स्क्वायर x का स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू x, a प्लस 0, तो हमारे पास a आता है, ये माइनस का साइन, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को ax से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ax आएगा, माइनस के 1 को प्लस के b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b आएगा, ओवर x का स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे करते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू a को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ax आता है, ये माइनस का ax, माइनस का b, ये वाला माइनस का b, ओवर x का स्क्वायर। dy ओवर dx इज इक्वल टू प्लस का ax, माइनस का ax, ये कट जाएगा, माइनस का b ओवर x का स्क्वायर। ये हमारे पास जो पार्ट डी है उसका जवाब है। थैंक यू।